हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ सामने क्लासेस में। हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ किया था, मतलब हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करते हुए ओम्स लॉ को डिराइव किया था। फिर हमने ये समझा था कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था नॉन ओमिक डिवाइस। जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, नॉन ओमिक डिवाइस। देखो मैंने आपको बताया कि हमने पिछले क्या क्या पढ़ा था, अपने पास ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का डिडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ी, हमने ये भी समझा कि ओम्स लॉ में ग्राफ कैसे बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर, और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम हमारे पास क्या है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। क्या नाम है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। देखो हमारी तो वही ट्रिक है, हमें एक एक वर्ड की मीनिंग से समझना है कि हमारे पास क्या कहना चाहता है। क्या आ रहा है हमारे पास, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। देखो आप लोगों ने रजिस्टर देखा होगा लैब में, जरूर आपने एक रजिस्टर देखा होगा। अब देखो उन रेजिस्टेंस में क्या आपको हर किसी के रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रहती है? नहीं रहती ना भाई। हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं है कि हम सबकी वैल्यू याद रखें। भाई ज्यादा से ज्यादा 50 याद रख लेते हैं, 100 याद रख लेते हैं, पर इससे ज्यादा कैसे रखेंगे? उसके लिए हमारे पास ये टॉपिक बनाया गया कि कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर, कि जो हमारे पास रेजिस्टर हैं उनकी कोडिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले आप समझिए कि रेजिस्टर्स क्या क्या होते हैं। देखो हमारे पास 3 कोडेड कार्बन रेजिस्टर भी हो सकता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास रेजिस्टर है 3 कोडेड कार्बन रेजिस्टर। अभी मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। 3 कोडेड कार्बन रेजिस्टर का मतलब है कि यहाँ पे 3 स्ट्रिप होंगी। कितनी स्ट्रिप होंगी? 3 स्ट्रिप। ठीक है, एक ही का मीनिंग ध्यान से समझना। और अगर हमारे पास 4 कोडेड कार्बन रेजिस्टर है, उसका मीनिंग है हमारे पास 4 स्ट्रिप है, 1 2 3, और मैं बताऊंगी मैंने गैप पे क्यों बनाई। ये मान लो हमारे पास 4 है। ऐसे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप होती हैं। इसे हमने क्या बोला, 3 टाइप की, और इसे हमने क्या बोला, 4 टाइप की। ऐसे आप लोग क्या बना सकते हैं, हमारे पास 5 टाइप की। ऐसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, हमारे पास 5 टाइप की। देखने एक मिनट, ये जरूरी नहीं कि हर किसी में आप लोग ऐसे बनाओ 1 2 3 4, और ये 5वीं लाइन में इसको माना दूर। अब देखो ये केस क्या मतलब है, हमारे पास एक लाइन हमेशा दूर होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारे पास एक दूर है इसे हम बोलते हैं, अच्छा इसमें तो 3 कोऑर्डिनेट था ना, इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब हमारे पास ये है कि रेजिस्टेंस कितनी कम होती है और कितनी ज्यादा होती है। जैसे सपोज करो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50, राइट? ठीक है, अब उसमें हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट की 45 आ गई, किसी अगले स्टूडेंट की 55 आई। तो अपने पास क्या मतलब है कि भाई 50 में एक की तो 5 कम आ रही है, एक की 5 ज्यादा आ रही है। तो वो जो कमी और या वो ज्यादा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो आप लोगों को पता चल गया, जब भी हम वैल्यू लिखेंगे टॉलरेंस से पहले हम लगाएंगे प्लस माइनस। टॉलरेंस से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। जब भी हम वैल्यू लिखेंगे टॉलरेंस पे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। अब देखो जो फर्स्ट स्ट्रिप है हमारी, ध्यान से सुनना, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिप है, अगर हमारे पास किसी कार्बन स्ट्रिप में हमारे पास मान लो सपोज करो 3 स्ट्रिप है, ये मान लेते हैं हम, ये भी चलो दूर एक बार के मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 कोऑर्डिनेट ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हमारी क्या होगी, टॉलरेंस। ये तो हमारा क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। अगर मैं इसकी ये बात करूं तो ये हमारी हो जाएगी डिजिट। इसे हम क्या बोलेंगे, डिजिट। और इसे हमारे पास क्या बोलेंगे हम, नंबर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। आप इसे बोल दो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कलरिंग होगी। अब देखो अपने पास ऐसे अगर हमारे पास 3 स्ट्रिप है तो ये हमारी क्या होगी, डिजिट। इन दोनों को हमने क्या बोला, डिजिट। ये हमारे पास क्या होगी, नंबरिंग होगी जो रेजिस्टेंस देगा, और ये हमारे पास क्या होगी, टॉलरेंस होगी। अब देखो अपने पास क्या आ रहा है, ऐसे ही हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, ये हमारी 3 डिजिट हो गई। ये हमारे पास या बोल सकते हैं, नंबर को हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नंबर आप लोगों को कैसे शो होंगे। ये हमारा मल्टीप्लायर, और ये हमारी 3 डिजिट, और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर। हमारे पास अलग अलग कार्बन रेजिस्टर होते हैं, लाइक 3 कोऑर्डिनेट, लाइक 4 कोऑर्डिनेट, लाइक 5 कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमारे पास अलग अलग हैं। हमारे पास जो टर्म दूर होती है उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। जो स्ट्रिप हमारी दूर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि हमारी रेजिस्टेंस में कितनी कमी है या हमारी रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा है। उसके अलावा हमारे पास क्या आती है, जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है, फर्स्ट स्ट्रिप हमें बताती है डिजिट, सेकंड स्ट्रिप हमें बताती है नंबर, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लायर। अगर हम बात करते हैं 4 कोऑर्डिनेट कार्बन रेजिस्टर, तो आप डिजिट के नंबर स्ट्रिप बढ़ाते जाइए। यहाँ पे कितनी डिजिट की स्ट्रिप हो जाएंगी, 2 डिजिट की स्ट्रिप। ये हमारे पास मल्टीप्लायर की, किसकी होगी, टॉलरेंस की। अगर एक और नंबर हमने इंक्रीज कर दिया तो ये हमारे पास 3 क्या होगी, डिजिट की, ये हमारी मल्टीप्लायर की, और अगर ये हमारे पास है तो क्या होगी, टॉलरेंस की। ये अगर सपोज करो कि यहाँ टॉलरेंस नहीं होता,
तो आप ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं है। अब आप लोगों को समझना है कि इनको नंबरिंग कैसे करनी है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि इसका नाम है, देखो मैंने आपको कलर का मतलब नहीं बताया अब तक, मैंने आपको सिर्फ बताया कॉर्डिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कि जो कार्बन रेजिस्टर है वो हमारे पास अलग अलग कॉर्डिंग होगी, एक बार 3 कॉर्डेड होगी, एक बार 4 कॉर्डेड होगी, 5 कॉर्डेड होगी। मैंने एक बार भी आपको इसका मीनिंग नहीं बताया कि कलर का मतलब क्या है। मैंने कॉर्डिंग का मतलब तो बता दिया आपको कि कॉर्डिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर है, पर मैंने आप तक ये नहीं बताया कि इसमें कलर का क्या यूज होगा। तो ये जो स्ट्रिप्स होंगी ना, ये हमारे पास अलग अलग कलर में मिलेंगी। सपोज करो ये हो सकता है रेड हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो। तो आपको ये तो पता चल गया। सबसे पहले हमारे जो एक टॉपिक है इसका मीनिंग आपको समझ में आया, कलर कॉर्डिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कि हमारे पास जो कार्बन रेजिस्टर है उसकी हमारे पास कॉर्डिंग होगी, अलग अलग कलर होंगे। ठीक है, अपने पास हो सकता है रेड, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास अलग अलग कलर रहेंगे। दूसरा जो फर्स्ट स्ट्रिप है कलर की, वो हमें बताएगी डिजिट। फर्स्ट स्ट्रिप हमें क्या बताएगी, डिजिट। जो हमारी सेकंड है वो हमें बताएगी नंबर, या ऐसे क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई। जो हमारा थर्ड डिजिट है, जो हमारे पास एक गैप की बात होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस, यानी कितनी हमारे पास रेजिस्टेंस में कमी है या कितनी रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी होगी। अब मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, टेबल बनाना सिखाती हूँ। अब मैं आप लोगों को क्या करूंगी, टेबल बनाना सिखाती हूँ, जिससे आप लोगों को स्ट्रिप इजीली समझ में आएगी। जिससे आप लोगों को क्या आएगा, स्ट्रिप इजीली समझ में आएगी। देखो टेबल भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को रट्टे लगाना है, बिल्कुल आप ट्रिक से समझिए, ध्यान से सुनना जो वर्डिंग में यूज करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ कलर, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, कलर लिख रही हूँ। ठीक है, और कलर ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधा याद कर रही हूँ। हम कैसे लिखेंगे, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देखो मैंने क्या बोला, मैं आपको कैसे याद करवा रही हूँ, बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रोए नाम का एक आदमी था जिसकी बहुत सुंदर वाइफ थी, और हमारे पास उसने क्या पहना हुआ था, गोल्ड सिल्वर कलर का नेकलेस पहना हुआ था। याद हुआ आपको, हमारे पास एक बीबी रोई नाम का आदमी था, ग्रेट ब्रिटेन का आदमी था, उसकी बहुत सुंदर वाइफ थी और उसने गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहना हुआ था। तो आप पहले से याद कीजिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि बीबी रॉय नाम का कोई आदमी था, ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, उसकी बहुत सुंदर वाइफ है। ठीक है, तो ये याद हुआ। अब आप सोचो कि मैं इस स्टोरी से अब क्या बताना चाह रही हूँ। देखो आप फिजिक्स को जितना सिंपल मेथड से समझेंगे, हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट को फिजिक्स से बहुत डर लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत टफ है। देखो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी होता है, सिर्फ आपको हर एक का ट्रिक आनी चाहिए। अब देखो जैसे मैं आपको कलर याद करवा रही हूँ, अब मैंने एक स्टोरी से बना दी कि भाई बीबी रॉय नाम का कोई आदमी है, वो ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसकी बहुत सुंदर वाइफ है और उसने गोल्ड सिल्वर नेकलेस कलर पहना, अपने पास गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहना हुआ है। यहाँ से हमारे पास सब कलरिंग लिखे। देखो बी से हम क्या लिखेंगे, ब्लैक। बी से क्या हो गया, ब्लैक। इस बी से क्या हो गया, ब्राउन। इस बी से क्या हो गया, रेड। इससे क्या हो गया हमारे पास, ऑरेंज। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, येलो। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू। इससे क्या हो जाएगा, वॉयलेट। इससे क्या हो जाएगा, ग्रे। इससे क्या हो जाएगा, व्हाइट। और ये क्या हो गया, गोल्ड। और ये हमारे पास सिल्वर। और इसका मीनिंग हमारे पास हो गया नो कलर। इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो गया, नो कलर। हमने क्या लिखी, सबसे पहले कलरिंग लिख दी। आपको क्लियरली इजीली समझ में आ रहा है ना, हमने कलरिंग लिख दी, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ठीक है, हमने यहाँ लिख दी। यहाँ पे अब लोग हम क्या लिखेंगे, डिजिट। सबसे पहली जो हमारी स्ट्रिप है वो हमें किसको शो करती है, डिजिट को शो करती है। ठीक है, तो डिजिट के आपको सिंपल इनकी नंबरिंग लिखनी है। जैसे हम नंबर लिखने हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है, ब्लैक क्या हो गया हमारा, 0। ब्लैक क्या हो गया हमारा, 0। और जो ब्राउन कलर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या सोच रहे हो कि मैम गिनती लिख रही है। देखो हमारे पास इसमें आप लोगों को काउंटिंग लिखनी है, ये 9 और उसके बाद 9 तक लिखनी है। आप जो इसमें डिजिट में नंबरिंग लिखेंगे ना, वो कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 0 to 9। ठीक है, जिस भी कलर की आती है। ये जो 3 हमारे पास है अलग से, कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं टॉलरेंस को। टॉलरेंस में आपको यही कलर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिजिट के बाद हमारे पास मल्टीप्लायर। डिजिट के बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में आप लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर में हमें काउंटिंग लिखनी है कैसे, 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 4, 10 to power 5, 10 to power 6, 10 to power 7, 10 to power 8। काउंटिंग करो, 10 to power 9, 10 to power -1, 10 to power -2 और 10 to power -3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गई। अब हमारे पास क्या आती है, अब हमारे पास देखो क्या आता है, अब हमारे पास आएंगे हमारे जो हमारे पास एक गोल्ड, सिल्वर, नो कलर है, इसकी परसेंटेज हमें लिखनी है। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख दूं एक बार टॉलरेंस के लिए। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारे पास किसके लिए, टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस के हमारे पास 3 कलर होंगे, एक हमारा हो गया गोल्ड, एक हमारा हो गया सिल्वर
और एक हमारा कौन सा हो गया नो कलर। एक तो कौन सा हो गया गोल्ड, एक सिल्वर और एक नो कलर। इसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी होगी, इसकी 5%, इसकी 10% और इसकी हमारे पास क्या होगी 20%। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी जो अपने पास टॉलरेंस है उसके क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। तो एक बार मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ। ये हमारे पास कितना हो गया, इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। देखो ये हमारे पास कितना बन गया 5, 10 और 20। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, ये हमारे पास टेबल होगी। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर, जिसमें हमने कलर लिखे, ये मैंने डिजिट लिखी, मल्टीप्लाई लिखा, टॉलरेंस लिखा। अब मैम इसको लिखने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही बने। जैसे देखो आपको क्वेश्चन दिया गया कि ये आपके पास कोई, ध्यान से सुनना, ये आपके पास कोई कार्बन रजिस्टर है, ये आपके पास कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप, ये हमारी सेकेंड स्ट्रिप, ये हमारी थर्ड स्ट्रिप, और मैं पहले इसका एग्जांपल दे देती हूँ। और ये हमारी लास्ट स्ट्रिप कौन सी होगी, टॉलरेंस, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसका कलर है ब्लैक। सपोज करो जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसका ब्लैक ले लो, कोई भी कलर ले लो, मैंने लिख लिया ब्राउन, ठीक है। जो सेकेंड स्ट्रिप है उसका कलर लिख लिया रेड। जो थर्ड स्ट्रिप है उसका कलर क्या लिख लिया, ऑरेंज। और जो फोर्थ स्ट्रिप है उसका कलर मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस के हमारे पास या तो 2 ही कलर होंगे, गोल्ड और सिल्वर, या फिर हमारे पास कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने बताया था अभी कि जो हमारे पास चार्ट, देखो आप पीछे से स्टार्ट किया करें। हमारे पास ये वाली शो करेगी टॉलरेंस को, ये हमारे पास किसको शो करेगी, टॉलरेंस को। ये हमारे पास शो करेंगी, एक अगली करेगी मल्टीप्लायर को। इसके अलावा जितनी भी बच जाएंगी वो सारी की सारी किसको शो करेंगे, डिजिट को। आप लोगों को ये बात समझ में, यहाँ पे हमारे पास था 4 कोडेड कार्बन रजिस्टर। जो लास्ट वाली लाइन है वो हमेशा शो करेगी हमारे पास टॉलरेंस को। लास्ट से जो अपने पास पहले लाइन है वो हमारे पास शो करेगी मल्टीप्लायर को। और उससे पहले जितनी भी डिजिट है वो सबके सॉरी इससे पहले जितनी भी स्ट्रिप है वो सबके सब शो करेंगे किसको, डिजिट को, ठीक है। तो अब आप लोगों को कैसे लिखना है, अब मैंने आपको कलरिंग बता दी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिप है, फर्स्ट स्ट्रिप हमें क्या बता रही है, डिजिट। कलर कौन सा है, ब्राउन। एक बार चेक करो टेबल में कि ब्राउन कलर कौन सा है हमारे पास, एक। तो ब्राउन कलर के लिए हमारे पास, मैं रेजिस्टेंस लिख देती हूँ। हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होगी, ब्राउन के लिए कितना लिखा मैंने 1। अगला हमारे पास कलर कौन सा, रेड। रेड के लिए देखो डिजिट में कितना नंबर है, 2। रेड के लिए डिजिट में कितना नंबर है हमारे पास, 2। मल्टीप्लायर आएगा इसके बाद। मल्टीप्लायर से पहले आप लोग क्या लगाएंगे, माइनस। आप चेक करें यहाँ पे हमारे पास देखो मल्टीप्लायर में यहाँ पे कौन सा कलर है, ऑरेंज। ऑरेंज में मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10⁻3। टॉलरेंस से पहले हमें क्या लगाना, हमेशा प्लस माइनस। टॉलरेंस से पहले हमेशा क्या लगाना है, हमें प्लस माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा कलर है, गोल्ड कलर है। तो हमारे पास टॉलरेंस कितनी होगी, 5%। टॉलरेंस कितनी होगी, 5% की हमारी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस 12% का, सॉरी इस 12 का 5% कम मतलब निकाल के उसमें ऐड भी कर दे, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, वरना आप इतना छोड़ देते हैं तो भी आपका ठीक है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, आप लोग ट्राई करना। देखो टेबल हमें यहाँ पे बना के रखनी पड़ेगी, तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझा देती हूँ। आप लोग ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो हमारे इस क्लासेस में पूछ सकता है। देखो अब अपने पास क्या आएगा, हमने अगला क्वेश्चन लिया। अगला क्वेश्चन देखो मैं ऐसे लेती हूँ, आपकी मैं स्ट्रिप ज्यादा कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई मान लो 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास सपोज करो 6 कॉर्डेड रेजिस्टेंस है। कैसा भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा रेजिस्टेंस है, 6 कॉर्डेड। हमें तो जो ट्रिक सीखी है वो करनी है। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी लास्ट टाइम टॉलरेंस को। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। टॉलरेंस से अगली लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी मल्टीप्लायर को। देखो अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों को क्लियर हो गया। और जो जितनी भी लाइन बच गई सारी की सारी शो करेंगे हमारे पास किसको, डिजिट को। अब हमें क्वेश्चन में इनकी कलरिंग दी हुई है। इसका कलर सपोज करो हमें दिया हुआ रेड, इसका दिया, कुछ भी लिख लो, मैं ऐसे अपने मन से लिख देती हूँ। इसका कलर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑरेंज। इसका कलर दिया हुआ है मान लो येलो, ठीक है। और इसका कलर क्या लिखो बताओ, येलो। इसका लिख लेती हूँ ग्रीन, इसका लिख लेती हूँ ग्रे। और हमारे पास टॉलरेंस का आपकी बार हम क्या लिख लेते हैं, सिल्वर। कितनी बार लिख लेते हैं, आपकी बार हम लोग क्या लिख लेते हैं, सिल्वर लिख लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें पता है रेड कलर है। अब रेड कलर क्या शो करे, डिजिट। आप चेक करो रेड में डिजिट कितनी होगी, 2। रेड में डिजिट कितनी होगी हमारी, 2। फिर हमारा क्या होता है ऑरेंज। ऑरेंज में डिजिट चेक करो कितनी हमारी, 3, ठीक है। येलो, येलो भी हमारी डिजिट है, चेक करो येलो में डिजिट कितनी हमारी, 4। येलो में डिजिट कितनी होगी हमारी, 4। उसके बाद चेक करो हमारे पास ग्रीन। ग्रीन डिजिट देखो कितना नंबर है, ये ब्लैक का, ये ब्राउन का, ये रेड का, ये ऑरेंज का, येलो का। ग्रीन का डिजिट कितना हमारा, 5, ठीक है। मल्टीप्लायर से पहले आप लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लायर से पहले हम लोगों ने क्या लगाया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लायर में कलर कौन सा है, ग्रे। ग्रे का चेक करो मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻9। ग्रे का मल्टीप्लायर है 10⁻8। ग्रे का मल्टीप्लायर कितना है,
10⁸8। टॉलरेंस से पहले क्या लगेंगे प्लस माइनस, सिल्वर की हमारे पास कितनी है 10%, सिल्वर की हमारे पास कितनी है 10%। तो आप लोग इसके लिए क्या कर देंगे कि हमारे पास इतनी हमारे पास इसमें कमी हो जाएगी और इतना हमारे पास क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो हम लोग आगे क्या करेंगे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल हो गया और रेजिस्टेंस की यूनिट आप लोग क्या लिख देंगे ओम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें 10% ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करें या इसमें क्या करें अपने पास ऐड करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या होगी रेजिस्टेंस। देखो अब तक मैंने टॉलरेंस का एग्जाम्पल लिया और अगर मैं आप लोगों को ऐसे कहूँ कि आपकी बार हमें ऐसा कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है जिसमें लास्ट वाली स्ट्रिप नहीं है, लास्ट वाली स्ट्रिप नहीं होने का मतलब हमारे पास क्या होता है नो कलर, लास्ट वाली स्ट्रिप नहीं होने का मतलब हमारे पास क्या है नो कलर। जैसे मान लो आपको ऐसे स्ट्रिप दे दी, ये फर्स्ट स्ट्रिप हो गई, मैं इसको बना देती हूँ, ये हमारे पास सेकंड स्ट्रिप हो गई, ये हमारे पास थर्ड स्ट्रिप हो गई, बस खत्म। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कार्बन कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कितने स्ट्रिप है हमारे पास 3 स्ट्रिप। हमने चेक किया था कि जो हमारे पास एक गैप के बाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस, जो हमारे पास एक गैप के बाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस। और यहाँ पे गैप के बाद तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है। तो लास्ट से पहले हमारे पास क्या होती है मल्टीप्लाई, ये हमारी क्या होगी मल्टीप्लायर। लास्ट से पहले हमारी कौन सी होगी मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर से पहले जितनी भी है वो सबकी सब हमारी क्या होंगी डिजिट। मल्टीप्लायर से पहले जितनी भी है वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी डिजिट होंगी। अब देखो आप इसका मैं कलर लिख लेती हूँ, क्या लिखूँ बताओ आपकी बार, ऑरेंज लिख लेती हूँ, इसका कलर येलो लिख लेती हूँ, इसका कलर मैं क्या लिख लेती हूँ ग्रीन लिख लेती हूँ। अब आप इसकी रेजिस्टेंस बनाइए, ऑरेंज है, देखो ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज, ऑरेंज डिजिट में कितना नंबर है 3, येलो, येलो डिजिट में देखो कितना नंबर है 4, मल्टीप्लायर से पहले क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना है ग्रीन, ग्रीन में मल्टीप्लायर कितना है 10⁵5, और टॉलरेंस है नहीं तो प्लस माइनस नहीं है तो हमारे पास कितना होगा 20% ऑफ, नहीं है तो हमारे पास कितना होगा 20% ऑफ। तो देखो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए, ये किसका था कलर कोडिंग। एक और चीज अगर मैं इससे रिवर्स पूछूं, जैसे सपोज करो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि हमारे पास ऐसे कुछ दिया हुआ है 2, 3, 4 इंटू 10⁶ प्लस माइनस 10%। तो आप क्या निकालिए, आप ये बताइए इसके लिए हमारे पास कलरिंग क्या होगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि इसके लिए हमारे पास कलरिंग क्या होगी। तो आप लोग कैसे निकालेंगे कलरिंग, हमारे पास देखो 2 है, पहले तो देखो अभी टॉलरेंस है ना, टॉलरेंस हमें पता चल गया क्या है 10% मतलब सिल्वर। तो आप बता देंगे कि जो लास्ट स्ट्रिप है उसका कलर हमारे पास क्या है सिल्वर, जो लास्ट स्ट्रिप है उसका कलर क्या है सिल्वर। अब देखो मल्टीप्लाई कितना है 10⁶, 10⁶ किसके लिए हमारा ब्लू के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया ब्लू, 10⁶ हमारे पास किसके लिए ब्लू के लिए। ओके 4 देखो 4 डिजिट किसके लिए 4 है येलो के लिए, तो ये कौन सा कलर हो गया हमारे पास येलो। 3 देखो 3 है हमारे पास ऑरेंज के लिए, 3 हमारे पास किसके लिए है ऑरेंज के लिए, और 2 हमारे पास किसके लिए रेड के लिए। तो ये हमारे क्या हो गए इसके कलर हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए इसके कलर। अगर इसमें आपको टॉलरेंस नहीं दिया होता तो आप क्या लिख देते कि हमारे पास कोई भी कलर नहीं है। ये हमारा टॉपिक क्या था कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। एक और ट्राई करें हम लोग, बस देखो हमें मान लेते हैं कि अब तो आपको रिवर्स भी लिखना आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं ऐसे स्ट्रिप दी हुई है 1, 2, 3, 4, 4-5 लिख लेती हूँ मैं, और ये हमारी लास्ट क्या होगी टॉलरेंस होगी, लास्ट हमारी क्या होगी टॉलरेंस होगी। आप देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसका कलर मैं लिख लेती हूँ ऑरेंज, क्या कलर लिख लेती हूँ इसका ऑरेंज, इसका लिख लेती हूँ रेड, इसका लिख लेती हूँ येलो, और ठीक है मैं यहाँ पे इसे टिक कर देती हूँ, इसको लिख लेती हूँ येलो, इसको लिख लेती हूँ ब्लू, और इसको लिख लेती हूँ ग्रीन, और लास्ट में हमारे पास कोई कलर नहीं रखते। तो आप बताओ कि हमारे पास जो हमारी वो रेजिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी। देखो ऑरेंज है, सबसे पहले सिल्वर, ये हमारे पास लास्ट लाइन क्या बनी, लास्ट लाइन में मैंने कलर बोला सिल्वर बोला, ठीक है। सिल्वर के लिए हमारे पास कितना है 10%, सिल्वर के लिए कितना हो गया 10% प्लस माइनस मल्टीप्लायर कितना ग्रीन, आप चेक करो ग्रीन कहाँ है, ग्रीन के लिए मल्टीप्लाई कितना है 10⁵, ग्रीन के लिए मल्टीप्लाई कितना है 10⁵, इससे पहले सारे डिजिट है। अब आप देखिए ब्लू के लिए हमारे पास डिजिट क्या है, ब्लू, ब्लू कहाँ है ढूंढो, ये रहा, ब्लू के लिए हमारे पास डिजिट है 6, उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा पहले ग्रीन था कोई नहीं, पहले मल्टीप्लाई से पहले आप मल्टीप्लाई लगाए। ग्रीन के लिए हमारे पास डिजिट देखो क्या है, ग्रीन के लिए डिजिट है हमारे पास 5, ब्लू के लिए हमारे पास 6, येलो के लिए हमारे पास कितनी है 4, उसके बाद रेड के लिए कितनी है देखो, रेड के लिए 2, और ऑरेंज के लिए हमारे पास कितनी है, ऑरेंज, ऑरेंज का है, ऑरेंज के लिए हमारे पास है 3। तो ये हमारी क्या होगी रेजिस्टेंस होगी, ये हमारी क्या होगी रेजिस्टेंस होगी। देखो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। आपको इसके लिए बिल्कुल सबसे सिंपल ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले आप समझें कि कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर का मतलब क्या है, कि हमारे पास बहुत टिपिकल होता है हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रखना। तो आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या बोला कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होता है, 4 कोऑर्डिनेट होता है, 5 कोऑर्डिनेट होता है। जो हमारे पास एक गैप के बाद जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस से नेक्स्ट लाइन जो होती है उसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारे पास टर्म बचती है उसे हम क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो याद
लिखने का तरीका, बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। हमारे पास एक बीबी रॉय नाम का आदमी था, ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी और उसने गोल्ड सिल्वर का नेकलेस पहना हुआ था। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारे पास डिजिट की आप नंबरिंग करिए 0 to 9, मल्टीप्लायर की आप नंबरिंग करिए 10⁻0 to 10⁻9, उसके बाद रिवर्स कीजिए। और जो टॉलरेंस है उसमें हमारे पास 3 कलर है, कलर तो 2 ही है, गोल्ड सिल्वर। गोल्ड की टॉलरेंस 5%, सिल्वर की 10%। और नो कलर का मतलब है कि अगर हमारे पास टॉलरेंस की स्ट्रिप नहीं दी हो तो हमारे पास क्या होता है, नो कलर होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए और हम इसे रिवर्स और कर सकते हैं। जैसे हम एक और ट्राई करते हैं रिवर्स का। मैं अगर लिख दूं 3 4 कुछ भी, चलो वो तो शायद हमने पहले लिख दिया था। अब मैं लिख लेती हूँ 5 4 3 इंटू 10⁻4 +-20%। तो इसमें क्या कलर होगा, देखो 5 है, 5 हमारी डिजिट है, 5 डिजिट के लिए क्या हो गया, ग्रीन। तो पहला कलर हमारा हो गया ग्रीन, पहला कलर हमारा क्या हो गया, ग्रीन। 4 है, 4 के लिए हमारी डिजिट कितनी है, येलो, तो हमारा क्या हो गया, कलर क्या हो गया, येलो। 3 डिजिट के लिए हमारा कलर कौन सा, ऑरेंज, तो ये क्या हो गया हमारा ऑरेंज। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लायर देखो 10⁻4 किसके लिए, हमारा येलो के लिए, तो ये कलर वापस से हमारा क्या आ गया, येलो। और +-20% का मतलब है कि हमारे पास क्या नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। इसका मतलब ये कितना कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा, 4 कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस। ये हमारा कितना कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस होगा, जिसमें फर्स्ट लाइन हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास ग्रीन है, सेकंड स्ट्रिप येलो है, थर्ड स्ट्रिप ऑरेंज है एंड फोर्थ स्ट्रिप क्या हमारे पास वापस से येलो है। और जो टॉलरेंस नहीं है तो हमारे पास स्ट्रिप नहीं होगी। तो आप लोगों को करना क्या है कि कलर कोऑर्डिनेट में आपको ऐसे कलर चेक करने हैं। इसका नाम अब आपको पता चल गया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ कार्बन रजिस्टर, यानी कार्बन रजिस्टर्स की कोऑर्डिनेट होगी 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट, 5 कोऑर्डिनेट। कलर नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं अलग अलग। एक बार ब्लू कोई भी कलर हो सकता है। कलर याद रखने की ट्रिक है, हमारे पास एक बीबी रॉय नाम का आदमी था जो ग्रेट ब्रिटेन में रहता था, जिसकी बहुत सुंदर वाइफ है और उसने गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिजिट याद करेंगे, मल्टीप्लायर याद करेंगे और टॉलरेंस याद करेंगे। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप ये निकालने के बाद हमारे पास 543 का 20% करके इसमें ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई स्टूडेंट है जिसके मान लो 50 ओम रेजिस्टेंस आई है, उसी का एक फ्रेंड है जिसकी रेजिस्टेंस आई है 45, उसी का एक फ्रेंड है जिसकी रेजिस्टेंस आई है 55। कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का। तो हमारे पास टॉलरेंस कितनी होगी, +-5%। इसी मेथड को यूज करते हुए आपको कलर कोऑर्डिनेट फॉर कार्बन रेजिस्टर लिखना है। और अब जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस दौरान हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके अलावा हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है, लाइक करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी तो हम पढ़ चुके हैं। और हमारे पास कलर इसमें क्या नाम है, कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, इन रिलेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।